हेलो 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 गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे कि पहले तो मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ यार, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ। और मैं सबसे पहले आईटी की बात करना चाहूँगा। आईटी में क्या है, आईटी में आप डिग्री कर लोगे, मास्टर्स कर लोगे, उसके बाद क्या करना है आई थिंक मुझे वो डिस्कस करना चाहिए आज। और आज मैं आपको ऑक्यूपेशंस बताऊंगा कि आप आईटी से डिग्री करके, मास्टर्स करके कौन कौन सी ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं, कौन कौन सी ऑक्यूपेशन जो है वो पीआर लिस्ट में है, कौन कौन सी हैं जो नहीं है। तो आज आपसे मैं वही रिलेटेड बात करूँगा। ऑलमोस्ट सारी वीडियो कंप्यूटर स्क्रीन पे होगी और साइड में मैं कहीं आपको दिख रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और साथ साथ में एक्सप्लेन करता हूँ क्या है क्या नहीं। तो गाइज़ अब कंप्यूटर स्क्रीन पे ये शिफ्ट हो गए हैं। तो आप सबको यही पता होगा कि एक एसओएल लिस्ट होती है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है मतलब वो अलग अलग यहाँ पे वीजे लिखे हुए हैं जो पीआर के रिलेटेड है। आज की वीडियो जो है वो पीआर पाथवे पे नहीं होगी, मैं सिर्फ आपको ऑक्यूपेशन बता रहा हूँ कि आप आईटी में ऑक्यूपेशंस कैसे अचीव कर सकते हैं या आप कौन कौन सी ऑक्यूपेशन में वर्क कर सकते हैं। तो आपको यही पता होगा कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है एक, उसमें सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं जो पीआर रिलेटेड होते हैं, राइट। मेरे को भी यही पता था, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस होने के बाद पता लगा कि सॉरी कि ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, दो टाइप की लिस्ट आती हैं, तीन टाइप की आती हैं। एक लिस्ट होती है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल्स लिस्ट, और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म वाली। यहाँ पे शॉर्ट टर्म आपको दिख रहा होगा मेरे कर्सर पे। तो दूसरी होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो हमने जो पीआर के लिए देखनी है वो देखनी है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। हम स्किल्ड ऑक्यूपेशन में लिस्ट में जाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ आ रहा है कौन कौन सा वीज़ा आपको अप्लाई करना है। तो टू बी प्रिसाइज आपको सिर्फ अगर ऑक्यूपेशन जाननी है, देखो वीज़े का जो पीआर पाथवे प्रोसेस है वो तो आपको एजेंट ही बता पाएगा कि कौन सा प्रोफेशन, कौन सा एनज़क को कोड चाहिए आपको। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं और कैसे अपना जो पीआर पाथ का जो प्रोफेशन हैं वो आपको कैसे देखने हैं। ये ना हो कि आप किसी अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हो और आप वीज़ा कोई और डाल रहे हो, या आप सोच रहे हो कि ये पीआर लिस्ट में है। तो सबसे पहली बात, हमने ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल्स लिस्ट देखनी है। तो ये स्किल लिस्ट मैंने साइड पे खोली हुई है। इस चीज़ का मैं आपको ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर किसी को अपने प्रोफेशन के बारे में जानना है। नॉट ओनली आईटी बट इसमें सारे प्रोफेशंस इंक्लूडेड हैं। ये देखो, आप जैसे पता ही होगा, रजिस्टर्ड नर्सेज़ का है, मिडवाइफ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो हमें सिर्फ आज आईटी पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ। तो आईटी के ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोफेशंस हैं जो आप आईटी में कर सकते हो, जो आपकी लॉन्ग टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म लिस्ट में हैं, जो आपके पीआर के लिए एप्लीकेबल हैं। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये एसीएस क्या लिखा हुआ है। एसोसिएशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये जो रजिस्टर्ड नर्स की है, ये मेडिकल, इसकी कोई मेडिकल टर्म होती है यार, ऑस्ट्रेलियन नेशनल मेडिकल समथिंग लाइक दैट होती है। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में जानता नहीं, किसी को गूगल करना है तो मेरे को एसीएस का पता है। एसीएस क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। तो ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी जो है वो, आपने स्किल्स असेसमेंट सुनी होगी कि पीआर के लिए स्किल्स असेसमेंट चाहिए होती है। तो जो एसीएस है, स्किल्स असेसमेंट करता है हमारी आईटी के लिए। आईटी की फील्ड का मतलब कि ये हेड है। आप शॉर्ट और इजी वे में समझ लो कि एसीएस जो है वो हेड है। एसीएस ने हमारी स्किल्स असेसमेंट करनी है। तो एसीएस हमने इसलिए देखना है क्योंकि आईटी के प्रोफेशंस इसमें होंगे। अगर किसी की इंजीनियरिंग है, उसमें ऑस्ट्रेलिया इंजीनियरिंग करके फर्म है, वो करती है स्किल्स असेसमेंट। तो हम आज आईटी की बात कर रहे हैं तो आईटी का देखेंगे। तो सबसे पहला प्रोफेशन है आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट। आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और बिजनेस एनालिस्ट होता है जो डाटा एनालिस्ट इंडिया पाकिस्तान में जो भी होते हैं, वही सेम काम है बिजनेस एनालिस्ट का। और मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी हर एक प्रोफेशन। तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा इसकी। अगर किसी को मतलब कि कोई आपको पसंद है, आप आईटी कर रहे हो, जैसे मैं आईटी कर रहा हूँ, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पसंद है या मेरे को बिजनेस एनालिस्ट पसंद है, तो मैं उसको जाके आगे रिसर्च करूँगा। तो मैं आपको ये प्रोफेशन इसीलिए बता रहा हूँ कि इन प्रोफेशंस के बीच में रहना, इससे भटकना मत। तो पहला रहा आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट, जो डाटा एनालिस्ट का काम होता है। और सिस्टम एनालिस्ट, वो सिस्टम एनालिस्ट का काम सिमिलर सा ही होता है बिजनेस। इसमें बिजनेस का होता है, इसमें सिस्टम का होता है। सिस्टम का क्या होता है, जैसे सिस्टम्स इंजीनियर नहीं होता, वो टाइप का काम होता है। फिर है मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट। मल्टीमीडिया आपको सबको पता ही है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशलिस्ट में वही आ जाएगा। क्योंकि आई थिंक ये जो है ये साथ में आपको जॉब नहीं मिल सकती है एकदम,
आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो फिर आपको ट्रांजिशन कर सकते हैं। एनालिस्ट प्रोग्रामर क्या होता है, जो प्रोग्राम जो मतलब कि प्रोग्रामर आपका बना के देता है उसको एनालाइज करना, उसमें टेस्ट करना, उसमें बग्स निकालना, उसको सही करना एक्चुअली में। तो एनालिस्ट प्रोग्रामर का ये रहा। फिर है डेवलपर प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम्स बनाता है, कोडिंग करता है। कोडिंग इसमें सारों में ही होती है ज़्यादातर, लेकिन डेवलपर प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम डेवलप करता है, बनाता है। फॉर एग्जांपल आपकी फर्म को कोई प्रोग्राम चाहिए कि आपको, जैसे टैली सॉफ्टवेयर है हमारे इंडिया में, जैसे टैली जैसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो आप अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो वो आप बनवा सकते हो किसी प्रोग्रामर से। प्रोग्रामर का काम ये होता है। फिर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे लगता नहीं है कि मेरे को आपको बताने की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्म से ही क्लियर है। अगर आपको इस सारे प्रोफेशंस में की डिटेल चाहिए तो मैं आपको एक और PDF डॉक्यूमेंट का लिंक दे दूंगा। PDF डॉक्यूमेंट में सब कुछ दिखा है, मैं लास्ट में वो भी दिखाऊंगा। अभी साइड में मेरे खोला नहीं है, मैं खोल के आपको बाद में दिखाता हूँ। और अगर आपको सारा डिटेल में जानना है कि क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या जो ऑक्यूपेशन है वो क्या क्या काम करते हैं, तो सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर सेम है सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं, ये वेबसाइट्स बनाते हैं और वेब के एप्लीकेशन बनाते हैं, फ़ोन के एप्लीकेशन बनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर है ICT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, जो साइबर सिक्योरिटी करते हैं, बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बहुत स्कोप है भाई, जिसी को भी IT में आना है, अगर उसका इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, थोड़ा दिमाग उसका ज़्यादा है तो वो ज़रूर ये कोर्स करे, इसमें PR मतलब अच्छी हो जाती है। तो ये है सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वो साइबर सिक्योरिटी जो करते हैं वो इसमें जाते हैं। उसमें अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको एक वेबसाइट, जैसे आपका कोई क्लाउड सिस्टम है, क्लाउड सिस्टम से मेरा मतलब है कि आपका कोई डाटाबेस है, डाटाबेस को सिक्योर कैसे रखना है, तो ये आता है उस सिक्योरिटी में, डाटाबेस को सिक्योर रखने में। अगला जो है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स इंजीनियर, जो है वो बैकएंड पे काम करते हैं, कभी हार्डवेयर में भी काम करते हैं, जो डाटाबेस डिज़ाइनिंग में काम करते हैं वो ये है। तो ये 9 जो है ऑक्यूपेशंस वो हैं IT में। और मैं आपको PDF खोल के दिखाता हूँ कि PDF मतलब क्या क्या है उसमें। तो मैं क्या करूँगा, आई थिंक मैंने डाउनलोड की हुई है शायद एनजेको इन्फॉर्मेशन, आई थिंक दिस वन इज़ सो ये मैं PDF का आपको लिंक दे दूँगा। इसमें क्या है, इसमें सारे जैसे ये हमने किया था ना मीडियम टर्म, सेम चीज़ लिखी हुई है मीडियम टर्म MTSL, और ये सारे उन्होंने दिए हुए हैं। आई थिंक ये अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड वाली जो मैंने आपको पहले शो की है वो अपडेटेड वाली है। तो उसमें से आप जो भी जानना चाहें, यहाँ पे पेजेस हैं नीचे करके, जैसे एनालिस्ट प्रोग्रामर का हम देखते हैं। तो एनालिस्ट प्रोग्रामर क्या कह रहा है भाई हमें, एनालिस्ट प्रोग्रामर क्या करता है, एनालाइजेस यूज़र नीड्स, प्रोड्यूसेस रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड सिस्टम प्लान्स, टेस्ट डिबग्स, मतलब कि इतना सारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्यूटीज़ है। ये आप देख लो, जो आपको अच्छा लगता है भाई वो देख लो। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि IT के प्रोफेशंस कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी इसी चीज़ की, इस सीरीज़ की, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि IT के लिए PR पाथवे क्या है। मैं अच्छे से अभी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एजेंट के पास जाऊँगा, उससे पूछूंगा क्या 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 स्टेप्स हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा। सो काफ़ी ज़्यादा है, कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स इंजीनियर्स, प्लान्स, डिवाइस डिस्ट्रॉयर्स, डिप्लॉयज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई ये लंबा डॉक्यूमेंट अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लेकिन आपका जिसमें इंटरेस्ट है, मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, बिजनेस एनालिस्ट में है, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं इन दोनों में से कोई एक चूज़ करूँगा और उसमें स्किल्स असेसमेंट करवाऊँगा और उसी PR पाथवे में जाऊँगा। तो मेरा अभी 1 से 1.5 साल पड़ा है अराउंड। तो जब भी मैं करवाऊँगा आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। तो बस आज की वीडियो में मैं स्क्रीन से हट के आपसे बात करता हूँ। तो गाइज़ आज आपने सीखा कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन है आप IT की बात कर सकते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज था भाई, इसलिए आप भी होंगे, तो मैं ये सारे लिंक्स आपको दे दूंगा। आपने जैसे रिसर्च करनी है वैसे करो, मैंने आपको बता दिया ये इन्फॉर्मेशन होती है। और मैं IT के रिलेटेड और स्टडी के रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। अगर मेरा आपको कंटेंट अच्छा लगा या मेरी कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना एंड लाइक भी कर देना, इट हेल्प्स द एल्गोरिदम। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी हर वीक में 2 मैं ट्राई करता हूँ करने की। सो दैट्स